हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज विद आलोक सिंह राजपूत में। ये वीडियो सभी कर्मचारियों और पेंशन्स के लिए बहुत ही स्पेशल होने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब बहुत बड़ी खबर आ रही है, गजब हो गया है। अब हर साल बढ़ेगी कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन। वैसे तो आपकी सैलरी और पेंशन हर साल बढ़ती है, लेकिन अब किस हिसाब से आपकी सैलरी और पेंशन बढ़ेगी, उसके लिए जो सरकार है दो नए फॉर्मूलों पर विचार कर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स में बहुत सारी खबरें आ रही हैं। किन किन दो फॉर्मूलों पर विचार कर रही है, उनमें से बेस्ट कौन सा है, उनमें से बेटर कौन सा है, और इसके अलावा कौन कौन से फॉर्मूले हैं, क्या आपकी सैलरी और पेंशन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, डिटेल में जानेंगे। और क्या क्या जानेंगे कि ऐसे सभी फॉर्मूले से, उन दोनों फॉर्मूले से आपको बम्पर फायदा होने वाला है। चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़ के पेंशनर्स हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो है पेंशनर्स और सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के कर्मचारी हों, इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़ और कर्मचारी हों। तो ये वीडियो सभी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए, आप किसी भी टाइप के कर्मचारी हों, सभी को फायदा होने वाला है। ये वीडियो आप पूरा लास्ट तक देखिएगा और हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इन दोनों फॉर्मूला से पे जो आपको किसमें सैलरी और पेंशन में ज़्यादा बढ़ोतरी होती दिखाई दे रही है। इसलिए इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में लास्ट तक। और अगर चैनल में पहली बार आए, यानी अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब के इस रेड बटन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ आप हमारी वीडियोज़ की लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए इस घंटे के निशान को हिट करके ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तभी आपके पास हमारी वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आ पाएगी और आप हमारी वीडियोस को वॉच कर पाएंगे। इसके अलावा हमारे चैनल पर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर, डिफेंस, पोस्टल, रेलवे, डाक सभी टाइप के कर्मचारियों, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए हम न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन लाते रहते हैं। चलिए आपको लेके चलते हैं उस न्यूज़ पर। आप देख सकते हैं 7वें वेतन आयोग के अकॉर्डिंग ये न्यूज़ आ रही है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए बल्कि चौंकाने वाले विकास के रूप में आ सकता है, जो 7वें वेतन आयोग के तहत एक उच्च फिटमेंट कारक के अनुसार वेतन बढ़ाने के लिए सरकार के साथ बातचीत कर रहे हैं। केंद्र अच्छी तरह से 7वें वेतन आयोग के साथ दूर करने का फैसला कर सकता है। प्रभावी रूप से इसका मतलब है कि कोई भी 8वां वेतन आयोग जो है अब वेतन आयोग नहीं होगा, यानी कि 7वां वेतन आयोग हो सकता हो आपका लास्ट वेतन आयोग हो। तो अब आपकी सैलरी और पेंशन कैसे डिसाइड होगी वो भी इसमें बताया गया पूरा। हाँ, आपने पढ़ा है कि वेतन आयोगों की प्रथा को समाप्त करने के लिए सरकार कमर कस रही है। सूत्रों के अनुसार 7वें वेतन आयोग के बाद अगले वेतन पैनल की घोषणा नहीं की जाएगी, बल्कि केंद्र जो है सेंट्रल लाख कर्मचारियों के साथ साथ 52 लाख कर्मचारियों के लिए एक नई प्रणाली विकसित करने के लिए काम कर रहा है, जिसके तहत उसे कर्मचारियों के वेतन को संशोधित करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि इन नए दो फॉर्मूलों के अनुसार कार्य करेगा। हाँ, केंद्रीय कर्मचारियों, सरकारी कर्मचारियों, उनके राज्य सहयोगियों ने 7वें वेतन आयोग के रूप में अंतिम कमीशन जो है 7वां वेतन आयोग अंतिम कमीशन उनका हो सकता है। चलिए आप देख सकते हैं कि वो दो कौन कौन से दो फॉर्मूले हैं, या कौन कौन से जो है दो जो बोल सकते हैं कि सूत्र हैं, विचाराधीन दो सूत्र हैं, वो देख सकते हैं कौन कौन से हैं। 7वें वेतन आयोग केंद्रीय कर्मचारियों के लिए वेतन और अन्य भत्ते तय करने के लिए फिर से अपनी सिफारिशें करने में सक्षम नहीं हो सकता है। पिछले 10 वर्षों में, यानी लास्ट 10 ईयर्स में, पैनल कर्मचारियों के लिए वेतन और भत्तों के बारे में सिफारिशों के साथ सामने आया था, लेकिन सरकार कर्मचारियों के वेतन संशोधन के लिए दो नए फॉर्मूलों, जिसे बोल सकते हैं कि पहला जो फॉर्मूला होगा वो ऑटोमेटिक पे कमीशन प्रणाली होगी, दूसरा जो फॉर्मूला होगा उसे एक्रोइड फॉर्मूला होगा। उन दोनों फॉर्मूले पर सरकार जो है अब विचार कर रही है। अब देखते हैं कि फाइनली इन दोनों में फॉर्मूले के बीच जो डिफरेंस क्या है, इन दोनों के बीच में जो है अंतर क्या है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक स्वचालित वेतन व्यवस्था के तहत सरकार एक व्यवस्था करेगी, जिसमें अगर डीए में 50% की बढ़ोतरी होने पर वेतन संशोधित कर दिया जाएगा। यानी जैसे ही आपका डीएनएस अलाउंसेस 50% होगा, तो आपकी जो सैलरी होगी और आपकी पेंशन होगी ऑटोमेटेड पे रिवाइज हो जाएगी। उसमें किसी भी टाइप का कोई भी जो है सारी चीज़ें ऑटोमेटिक होंगी। जबकि जो दूसरा फॉर्मूला है वो एक्रोइड फॉर्मूला है। अब देख सकते हैं कि एक्रोइड फॉर्मूले में क्या होगा, जब एक्रोइड फॉर्मूले के तहत केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन को मुद्रास्फीति और कर्मचारियों के प्रदर्शन के साथ जोड़ा जाएगा। एक्रोइड फॉर्मूला खाद्य और कृषि संगठन FAO के पहले निदेशक और पोषण विशेषज्ञ वोलेस रुडेल की सिफारिशों पर आधारित है। तो जबकि आपने दोनों जो फॉर्मूले हैं उनमें आपने डिफरेंस देखा। पहला जहां ऑटोमेटिक पे रिवीजन सिस्टम है, उसमें बोला गया है कि जब ये 50% से अधिक डीआरएस अलाउंसेस आपका क्रॉस करेगा, तो आपकी जो सैलरी और पेंशन होगी वो ऑटोमेटेड पे रिवीजन हो जाएगा। उसमें अपने आप
आप से सारी चीज़ें रिवाइज होंगी। वही जो मैंने आपको बताया दूसरा जो एक्रोइड फॉर्मूला है वो कर्मचारियों के जो वेतन को होगा उसमें आपकी मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन और आपका जो प्रदर्शन है यानी आपका ऑफिस में वर्किंग कैसा है आपका, उसको बेसिस पर आपको रखा जाएगा। और जो दूसरा फॉर्मूला है एक्रोइड फॉर्मूला है वो एफओ जो कृषि संगठन है, खाद्य और कृषि संगठन, उसके निदेशक और पोषण विशेषज्ञ जो वोलेस रुडेल है उनकी सिफारिशों पर आधारित है और ये उन्हीं के नाम के आधार पर जो है लिया गया है। तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि दोनों में से कौन सा बेस्ट है। क्या ऑटोमेटिक पे रिवीजन यानी 50% डीए के बाद में जो सैलरी और पेंशन रिवाइज हुई वो बेस्ट है या एक्रोइड फॉर्मूला आपका बेस्ट है। और आगे आप इसमें देख सकते हैं एक्रोइड ने किसी भी व्यक्ति के लिए खाद्य पदार्थों और कपड़ों की आवश्यकताओं के आधार पर अपनी सिफारिशें तैयार की हैं। उन्होंने आम आदमी के जीवन को प्रभावित करने वाली वस्तुओं में मूल्य परिवर्तन से संबंधित कारक को ध्यान में रखा जाएगा। सरकार की राय है कि इस वॉलेस के फॉर्मूले से कर्मचारियों के वेतनमान तय करने में भी मदद मिलेगी। विशेष रूप से 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को 28 जून 2016 को मंजूरी दी गई थी, जिसमें केंद्रीय कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन को 7,000 रुपये से बढ़ाकर 18,000 रुपये दिया गया था। अपनी सिफारिशों में 7वें वेतन आयोग में यह भी कहा गया था कि सरकार को संशोधित उनकी सैलरी और पेंशन को संशोधित करना चाहिए, न केवल 10 वर्षों में बल्कि समय समय पर कर्मचारियों को उनकी सैलरी और पेंशन को जो है रिवाइज करते रहना चाहिए। और आगे आप देख सकते हैं सरकार ने नए पे मैट्रिक्स के भुगतान के अलावा एक नए पैनल के पे बैंड और ग्रेड के अनुसार भुगतान किया जाता है। अगर केंद्र सरकार सभी सिफारिशों को मान ले तो केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन और पेंशन को मुद्रास्फीति सूचकांक में जोड़ दिया जाएगा। यदि ऐसा हुआ तो कर्मचारियों की वेतन संशोधन प्रणाली बहुत ही मुश्किल हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है मीडिया में कई सारी खबरें आ रही हैं कि सरकार जो है 2 अलग अलग तरीकों के फॉर्मूले पर विचार कर सकती है। दोनों मैंने आपको बता दिए, जिसमें से पहला जो था ऑटोमेटिक पे डिवीजन सिस्टम था, जिसके बेसिस पर 50% डी जैसे ही आपका डीए क्रॉस होगा तो आपकी डीए और आपके जो है सैलरी और पेंशन रिवाइज हो जाएगी। दूसरा जो एक्रोइड फॉर्मूला था वो आपके काम के प्रदर्शन के हिसाब से और मुद्रास्फीति और खाद्य वस्तुएं जैसे जैसे महंगाई बढ़ती जाती है, आपने यहाँ पे देखा भी है कि खाद्य पदार्थों यानी फूड स्टफ और आपके कपड़ों पहनने के आधार पर उसके बेसिस पर होगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें एक आम आदमी के जीवन को जो है बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती हैं, जिससे उनके लाइफ में काफ़ी चेंजेस होते हैं। उसी के बेसिस पर जो फॉर्मूला जो है तैयार किया गया है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि इन दोनों फॉर्मूला इसमें से कौन सा फॉर्मूला आपके लिए हिसाब रहे आपके लिए बेटर रहेगा, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हों, चाहे वो पेंशनर्स हो स्टेट गवर्नमेंट के, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के पेंशनर्स हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के आपके जो है केंद्रीय कर्मचारी हो। बाकी डीए अभी आपको पता है कि इस टाइम फ्रीज हो रखा है जून 2021 तक के लिए। अगर इसमें भी कोई अपडेट आता रहेगा तो हम आपको अपडेट करते रहेंगे। ऐसी हमारी वीडियोस को देखते रहिए और वीडियो को लाइक करिए। वीडियो अच्छा लगा लाइक तो करिए, इसको साथ शेयर भी करिए। ऐसी न्यूज़ और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेगा। इसके अलावा मैं और चीज़ बता दूँ कि ये बहुत ही मीडिया में ऐसी खबरें आ रही हैं कि सरकार जो है कई सारे जो इन दोनों जो फॉर्मूला पर विचार कर रही है, हमें कमेंट करके जरूर बताएगा इन दोनों में से कौन सा अच्छा है। उसी हिसाब से जो है आपके, और इसके अलावा जो हो सकता हो कि आने वाले दिनों में 8वें वेतन आयोग ना भी आए, 7 पे कमीशन में कई सारे चेंजेस हो सकते हैं इसमें, और उसी के बेसिस पर आपकी जो सैलरी और पेंशन का रिवीजन है, मिनिमम और फिटमेंट फैक्टर है उसमें बढ़ोतरी करके आपकी सैलरी और पेंशन में जो एनोमोलीज है उसको दूर किया जा सके। वीडियो अच्छा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा सभी दोस्तों के साथ में। ऐसी न्यूज़ और अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।